जैसा कि देखा जाए, अब जोधपुर संभाग पढ़ेंगे। कौन सा? जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कितने? 6 जिले हैं। कौन कौन से? जोधपुर शहर, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बाड़मेर से बालोतरा, फालोतरा, और जैसलमेर, और जोधपुर से अलग निकला है फलौदी, जोधपुर फलौदी। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग बताया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग है। अंतर्राष्ट्रीय स्थित सीमा पर स्थित संभाग है। ठीक है। जोधपुर संभाग। कितने जिले हैं जोधपुर में? 6 जिले हैं। कौन कौन से? जोधपुर शहर, जोधपुर, 6 जिले हैं। जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, 2 जोधपुर ग्रामीण, एक फलौदी, फलौदी के बाद में डीडवाना, डीडवाना नहीं, क्या नाम है इसका, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में बालोतरा, बालोतरा, बालोतरा के बाद में जैसलमेर। टोटल कितने ज़िले हो गए? 6। 1 2 3 4 5 और 6 जिले हो गए कंप्लीट। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं जोधपुर। जोधपुर उत्तरी और दक्षिणी। जोधपुर उत्तरी में नगर निगम वाला क्षेत्र और दक्षिणी में भी नगर निगम वाला क्षेत्र आते हैं। ठीक है। जोधपुर को राव जोधा द्वारा बसाया गया। कब? 1459 में बसाया गया था। यह क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ राठौड़ वंश का शासक था। ठीक है। प्राचीन नाम मारवाड़, मरु भूमि, राव जोधा का हलसा आदि नामों से, प्राचीन नामों से जाना। जबकि उपनाम कौन कौन? सूर्य नगरी, ब्लू सिटी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, जोधाना, सन सिटी आदि नामों से जोधपुर को जाना जाता है। देखो मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ भी जोधपुर में है। ठीक है। राव जोधा का हलवा, हलसा, राव जोधा का हलसा है। देखो जोधपुर शहर को 3 विधानसभा क्षेत्र है। जोधपुर शहर, सरदारपुर और सुरसागर। सरदारपुर से कौन लड़ता है? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब लड़ते हैं वहाँ से। ठीक है। मंडोर, मंडोर प्राचीन नाम मांडवीयपुर, रावण का ससुराल मंडोर में ही है। राठौड़ा का प्राचीन राजधानी मंडोर है। कौन सी है? मंडोर है राठौड़ों की। यहाँ मंडोर में क्या बताया गया है? तो यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की सहाल, एक थंबा महल, मंडोर उद्यान, काला गोरा बेरू का मंदिर मंडोर में बताया गया है। पंचकुंड की छतरियाँ, ब्राह्मण देवता की छतरियाँ, हताई पॉइंट आदि बनी हुई हैं। कहाँ? मंडोर में। पंचकुंडा में बलदेव ऋषि ने 5 कुंड खुदवाए थे। क्या? 5 कुंड खुदवाए थे। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण, मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण में एक ब्राह्मण के कलेजे की आहुति दी गई थी। उसी स्मृति में ब्राह्मण देवता की छतरी बनाई गई थी। इसी को ध्यान में रखते ब्राह्मण देवता की छतरी बनाई गई थी। मेहरान दुर्ग, मेहरान दुर्ग को चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। कहाँ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। राव जोधा द्वारा निर्मित किया गया। किसके द्वारा? राव जोधा द्वारा निर्मित किया गया। इसके बारे में कहा जाता है, इसके बारे में कथन कहा जाता है, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि यह दुर्ग मानव निर्मित नहीं बल्कि देवताओं या परियों द्वारा निर्मित है। इस दुर्ग की नींव राजा राम नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया था। इस दुर्ग की नींव के समय ना राजा राम नामक व्यक्ति को जिंदा चुनाया गया था। इसमें लोहापोल, जयपोल, फतेहपोल, फूल महल, खबका महल, चोखेलाव का महल, मोती महल, श्रृंगार चौकी, यहाँ मारवाड़ के शासकों का राज तिलक किया जाता था। कहाँ? यहाँ इन महलों में। चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में है। विभिन्न तोपों जैसे कौन कौन से? शंभू बाण हुआ, गजनी खान हुआ, किलकिला, कड़क, बिच्छू बाण हुआ, गुब्बार बाण हुआ, दुर्धानी आदि के नाम से जाना जाता है। यहाँ विभिन्न तोपें हैं। ठीक है।
जसवंतड़ा, राजस्थान का ताजमहल, जसवंतड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता की स्मृति में 1906 में करवाया था। इसके समीप देवकुंड की छतरियां स्थित है। कौन सी? देवकुंड की छतरियां स्थित है। ये जोधपुर चल रहा है, जोधपुर शहर चल रहा है। माचिया सफारी पार्क जैव उद्यान, माचिया सफारी जैव उद्यान देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान है। मरु वानस्पतिक उद्यान है माचिया सफारी। ठीक है। इसे जोधपुर महाराजा उमेद सिंह द्वारा तैयार किया गया था, माचिया सफारी जैव उद्यान को 1956 में राजस्थान का वन विभाग को सौंप दिया गया, जबकि 1956 में वन विभाग के अधीन आ गया था। ठीक है, सौंप दिया गया था। इसी के समीप सर प्रताप सिंह द्वारा निर्मित कायलाना झील है। कायलाना झील किसके द्वारा है? कायलाना झील किसके? सर प्रताप सिंह द्वारा निर्मित है। किसकी जगह? माचिया सफारी पार्क के पास है। काजरी की स्थापना 1959 में स्थापना की थी, जबकि आपरी की स्थापना 1985 में की गई थी। ठीक है। बोरानाड़ा में राज्य के दूसरे निर्यात संवर्धन पार्क की स्थापना की गई। बोरानाड़ा क्षेत्र है जोधपुर में, निर्यात संवर्धन पार्क की स्थापना की गई। महामंदिर यहाँ जोधपुर में ही है। नाथ संप्रदाय संबंधित इसका निर्माण राव जोधपुर के शासक मान सिंह द्वारा किया गया था। महामंदिर का निर्माण, महामंदिर कहाँ है? जोधपुर में है। जोधपुर के अन्य प्रसिद्ध मंदिर कौन से? रिक्तिया बेरू जी का मंदिर, घनश्याम जी का मंदिर, गंगश्याम जी मंदिर, राज रण छोड़ जी का मंदिर आदि मंदिर है। जोधपुर की बावड़ियाँ व झीलें, कायलाना झील हुआ, बालसमंद झील हुआ, रानीसर तालाब हुआ, पदमसर तालाब हुआ, तुर्जी का जालरा, उमेद सागर हुआ, गुलाब सागर हुआ, सुर सागर, तापी, बावड़ी हुआ, तख्त सागर आदि जोधपुर की बावड़ियाँ झीलें प्रसिद्ध हैं यहाँ की। जोधपुर से संबंधित अन्य तथ्य कौन कौन से हैं? जोधपुर में राजस्थान का प्रथम रेडियो प्रसारण केंद्र है, जोधपुर में है। जस्ते से बने हुए बादल पानी का संग्रहण हेतु किया गया है। यहाँ प्रसिद्ध जय नारायण विश्वविद्यालय है। राज्य की पहली मिट्टी प्रयोगशाला है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है। फिटनेस यूनिवर्सिटी है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। AIIMS एम्स कहते हैं इसको, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था है। कागज छतरी कहाँ है? जोधपुर में है। सेनापति इंद्राज सिंघवी की छतरी है। मामा भांजा की छतरी है, जिसे धन्ना भैया की छतरी भी कहा जाता है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड भी जोधपुर में बताया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बताया गया है। जोधपुर शहर से अलग जोधपुर ग्रामीण बसाया गया है। ठीक है। जोधपुर शहर, जिसमें जोधपुर शहर में ग्रामीण में कौन कौन सी होती है? लूणी आता है, ओसिया जोधपुर में आता है, भोपालगढ़ हुआ, बिलाड़ा। ठीक है। शेरगढ़ जोधपुर में विधानसभा क्षेत्र। ओसिया मुख्य फेमस जगह है। ठीक है। ये लूणी भी देखो, लूणी तहसील है, लूणी तहसील भी बताई जाती है। ठीक है। देखो, उपनाम ओसिया का उपकेश पाटन, राजस्थान का भुवनेश्वर, ओसियाओं की कुल देवी सचिया माता का मंदिर है। इसका निर्माण उत्पलदेव परमार द्वारा किया गया था। उत्पलदेव परमार द्वारा निर्मित किया गया। प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है ओसिया। 10वीं सदी में निर्मित सूर्य मंदिर राजस्थान का क्या कहा जाता है इसे? कोणार्क। राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है। वत्सराज द्वारा निर्मित महावीर स्वामी जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। पार्श्वनाथ तथा ब्राह्मणी माता का मंदिर है। कहाँ? ओसिया में। पार्श्वनाथ एवं ब्राह्मणी माता का मंदिर ओसिया में बताया गया है। सचिया माता का मंदिर ओसिया में है। और सूर्य मंदिर पहले का सूर्य मंदिर भी ओसिया में बताया गया नहीं है। बिलाड़ा की प्रसिद्ध आई माता है। कौन सी है? आई माता। यह एकमात्र मंदिर है, यहाँ एकमात्र मंदिर है जहाँ जोत से केसर टपकती है। जोत होती है ना, जोत यानी कि इसकी धूप होती है, उसमें केसर टपकती है।
सिरवी समाज की कुल देवी। कौन सी? सिरवी समाज की कुल देवी है। इसके बचपन का नाम जीजा बाई, बचपन का नाम जीजा बाई है। ये रामदेव जी की शिष्या थी। कौन सी? आई माता। ठीक है। बिलाड़ा, बिलाड़ा में अश्व प्रजनन केंद्र भी है। अश्व प्रजनन केंद्र भी है, अश्व प्रजनन केंद्र भी है बिलाड़ा में। सालवा कला, कौन सा? सालवा कला, सालवा कला। सालवा कला में क्या है? वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म स्थली है। कौन सी? वीर दुर्गादास राठौड़ की जन्म स्थली है। इसके पिता का नाम क्या है? आस्करण, पिता का नाम आस्करण, माता का नाम नेता कंवर। कौन सी? माता का नाम नेता कंवर। ठीक है। उपनाम कौन कौन से? राठौड़ों, राठौड़ों का यूलिसेस, यूलिसेस। मारवाड़ का अनबिंदिया मोती, मारवाड़ का अनबिंदिया मोती। मारवाड़ के अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाकर शासक बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है। अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाकर यहाँ मुख्य भूमिका निभाई थी। किसे? वीर दुर्गा राठौड़ का जन्म स्थली है सालवकर, वीर दुर्गादास राठौड़ ने निभाई थी। ठीक है। 1988 में इन पर डाक टिकट जारी की गई तथा 2000 में 2003 में भारत सरकार ने सिक्के जारी किए गए थे। इनकी छतरी उज्जैन, किसकी? दुर्गादास राठौड़ की। इनकी छतरी उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर है। वीर दुर्गादास राठौड़। ठीक है। खेजड़दी, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। देश का पहला सौर ऊर्जा चलित फ्रिज बालेश्वर है। बालेश्वर कहाँ है? बालेश्वर में है। राजस्थान का पहला स्पाइकल पार्क रामपुरा में है। कौन सा? रामपुरा में है। कोमल कोठारी द्वारा स्थापित रूपायन शोध संस्थान बोरुंदा में है। कहाँ है? बोरुंदा में है। राज्य का पहला सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना खारिया खंगार भोपालगढ़ में है। मथानिया की लाल मिर्च है प्रसिद्ध। ठीक है। दवा डोली अभ्यारण्य, अरना झरना जलप्रपात, ठीक है। जसवंत सागर, पिचियाड़ बांध आदि जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। जैसे अमरादेवी विश्नोई का स्मारक देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ का स्मारक देखो, मथानिया की लाल मिर्चियाँ देखो। अब आता है तीसरा जिला बाड़मेर। कौन सा आता है? बाड़मेर से एक अलग जिला बना है बालोतरा। कौन सा? बालोतरा। ठीक है। बाड़मेर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। बाड़मेर में शामिल कौन कौन से हैं? देखते हैं बाड़मेर में शामिल कौन कौन से हैं। बाटाडू, गड्रा रोड, रामसर, चौहटन, धनाऊ, गुडामालानी, दोरीमन्ना, शिव, नौखड़ा आदि कहाँ है? बाड़मेर में है। बाड़मेर का प्राचीन नाम बडाणा, बहाड़-मेर, मालानी। उपनाम थार नगरी, राजस्थान का दुबई। इसे परमार बहाड़ राव ने बसाया था। किसने? इसे परमार बहाड़ राव ने बसाया था। किसको? बाड़मेर को। ठीक है। बाड़मेर में किराड़ो, कौन सा था? किराड़ो फेमस। देखो रामसर हुआ, चौटन हुआ, धना हुआ, गुडामालाना हुआ, ये मेन शामिल किए गए हैं यहाँ। किराड़ू राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किसे? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू को। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू को। राजस्थान का खजुराहो। प्राचीन नाम क्या थे? किरात कूप, प्राचीन नाम किरात कूप। बाड़मेर की हातमा गांव में प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर है। यहाँ काम कला पर आधारित मूर्ति कला मिली है। बाटाऊ कुआ रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। यह यहाँ पहले
बायतू में था, लेकिन बायाटू अलग तहसील बनने से बाड़मेर में ही शामिल किया गया। इसमें बाड़मेर में ही शामिल किया गया। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बाटाऊ को। कहाँ है? बाड़मेर में। किराड़ू मंदिर देखो, किराड़ू मंदिर प्राचीन किरातपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। बाड़मेर के मुख्य चौठन गोंद के लिए प्रसिद्ध है। चौठन किसके लिए? गोंद के परमित है। प्रसिद्ध विरात्रा माता का मंदिर बोपो की कुलदेवी चौठन में है। सुइया मेला, यहाँ सुइया मेला बढ़ता है, जिसे मारवाड़ का अर्ध कुंभ कहा जाता है। अर्ध कुंभ कहा जाता है मारवाड़ का। आगे देखते हैं। हापा, क्या? हापा कोट दुर्ग। कापलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? चौठन में है। शिव, यहाँ के उंडू काश्मीर में रामदेव जी की जन्म हुआ था। उंडू काश्मीर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। कोटड़ा का किला शिव तहसील में है। कहाँ? कोटड़ा का किला शिव तहसील में। कोटड़ा का किला। दोरी मन्ना, यहाँ घोड़ों के तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे आलम जी का दौरा स्थित है। आलम जी का मूल नाम कौन सा है? जेतम लोथ राठौड़। गिर्रल लिग्नाइट आधारित प्रथम बिजली घर है बाड़मेर में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु गडरा रोड बाड़मेर थार का मरुस्थल पत्थरमाल होली के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान के सबसे निकटतम स्टेशन मुन्ना कौन सा है? मुन्ना बाब। राष्ट्रीय मरुद्यान बाड़मेर जैसलमेर में फैला हुआ है। रुमा देवी, सऊदी खा, रुकमा देवी आदि का संबंध बाड़मेर से है। उत्तर कौन सा? उत्तरलाई में सैन्य हवाई अड्डा बाड़मेर में है। प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा है? मंगला। कौन सा है? मंगला हुआ, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी। कौन सा? रागेश्वरी, विजय आदि तेल के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन? शिव, कोसुल, कपूडरी, जालिपा आदि कोयला क्षेत्र हैं। जबकि आगे आते हैं बालोतरा। अगला जिला बालोतरा। जोधपुर संभाग कर रहे हैं अपन। ठीक है, बालोतरा में कौन से आते हैं? तहसील जैसे पंचभद्रा हुआ, सिवाना हुआ, बायतू हुआ, शनदरी हुआ। बालोतरा। मदन यहाँ के विधायक थे। मदन प्रजापति के प्रयासों से नया जिला बनाया गया है। ठीक है, इन्होंने शपथ ले रखी थी कि जब तक नया जिला नहीं बनता, जब तक जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, मदन लाल जी प्रजापति ने। उसके बाद में इन्होंने जूते चप्पल पहने थे। बालोतरा लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। बालोतरा कौन सी? लूनी नदी के किनारे बसा है। लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। कहाँ? यहाँ से ही बालोतरा से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है बालोतरा से। आगे चलते हैं। बालोतरा को रंगाई छपाई के लिए जाना जाता है। किसके? रंगाई छपाई के लिए जाता है। यह लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है, इसलिए अजमेर में बारिश अधिक होने पर बालोतरा में बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। क्या कह रहा है कि लूनी नदी, बालोतरा शहर है ना, लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है, इसलिए अजमेर में बारिश होती है ना। अजमेर में कभी भी बारिश होती है तो बालोतरा में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए नवीनतम जिले में प्रसिद्ध नागणेशी माता है। कौन सी है? बालोतरा में है, जबकि बाड़मेर में नहीं है। अब कौन सी में? बालोतरा में है नागणेशी माता। पंचभद्रा झील बालोतरा में है। पंचभद्रा झील, ठीक है। पंचभद्रा रिफाइनरी कहाँ है? बालोतरा में है। खेतेश्वर ब्रह्माधाम बालोतरा में। खेतेश्वर ब्रह्माधाम। जसोल बठियाणी शाह का मंदिर बालोतरा में। नाकोड़ा जैन मंदिर तीर्थ बालोतरा में। हल्देश्वर पहाड़ी बालोतरा में। तिलवाड़ा मल्लिनाथ पशु मेला बालोतरा में। संत पीपा जी का मंदिर बालोतरा में है। ठीक है, बालोतरा में है ना कि बाड़मेर में। बालोतरा के लिए प्रमुख नागणेशी माता किसके द्वारा बने?
नागणेची माता राठौड़ की कुल देवी है। किसकी? राठौड़ की कुल देवी है। मंदिर कल्याणपुर के नागणा गांव के राव धूड़ जी द्वारा बनाया गया। कौन सी? धूड़ जी द्वारा बनाया गया नागणेची माता। इसकी मूर्ति कर्नाटक से लाई गई। इसकी मूर्ति कर्नाटक से लाई गई, जहां इन्हें चक्रेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। कौन सी? चक्रेश्वरी माता के नाम से जानते थे। तिलवाड़ा मल्लिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में। यहाँ राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला बढ़ता है। कौन सा? तिलवाड़ा में राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला बढ़ता है। तिलवाड़ा सभ्यता से मध्य पाषाण पुरास्थल के प्रमाण मिले हैं। कौन से? पुरास्थल के प्रमाण मिले हैं। जसोल, यहाँ से रानी बठियाणी शाह का प्रसिद्ध मंदिर है, जिन्हें बुआसा के नाम से जाना जाता है। कौन से? बुआसा के नाम से जाना जाता है। नाकोड़ा जी भगवान पार्श्वनाथ तथा भैरू जी का मंदिर है। इसे मेवा नगर के नाम से भी जानते हैं। नाकोड़ा को मेवा नगर के नाम से भी जाना जाता है नाकोड़ा जी। आगे चलते हैं। शिवाना दुर्ग वीर नारायण पवार द्वारा हल्देश्वर पहाड़ी पर 56 की पहाड़ियों पर 954 में निर्मित किया गया था। 954 में निर्मित। जबकि उपनाम क्या क्या है शिवाना का दुर्ग? उपनाम कुम्मठ दुर्ग, कुंभाथाना दुर्ग, मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली, जालौर दुर्ग की कुंजी, शिवाना को दुर्ग। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीतकर इसका नाम खेराबाद रखा था। कौन इसका? शिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद। राजस्थान की सबसे खारी झील पंचभद्रा है, जो पंचाबील द्वारा निर्मित की। किसके? पंचाबील द्वारा निर्मित की गई है। इसे मोरली जारली द्वारा नमक इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करते हैं। पंचभद्रा रिफाइनरी राज्य सरकार द्वारा 26% और HPCL 74% की संयुक्त हिस्सेदारी से शुरू रिफाइनरी का शिलान्यास 2013 में किया गया था। समदड़ी में संत पीपाजी का प्रसिद्ध मंदिर है। समदड़ी में संत पीपाजी का प्रसिद्ध मंदिर है। शनदरी में बजरंग पशु मेला बढ़ता है। शनदरी में कहाँ? शनदरी में बजरंग पशु मेला बढ़ता है। खेड़ में रणछोड़ राय मंदिर रेबारिया का प्रसिद्ध आस्था केंद्र है। रणछोड़। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फलोदी, एक फलोदी है और एक जैसलमेर, ये 2 जिले बच रहे हैं। फलोदी करते हैं। कौन सा? फलोदी, फिर जैसलमेर। फलोदी में कौन कौन से? जैसे फलोदी आऊ बा पीणी लोट। फलोदी